राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपदेवियों एवं विश्वास भी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का दर्शन करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है महाराज पार्वती जी के द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्री शंकर जी महाराज उनको राम कथा सुनाने से पहले क्रमतः राम नाम की महिमा का वर्णन करते हैं कि हे देवी, जिसका नाम के बदले में, जिनके नाम के बल से मैं काशी में जीवों को मरते हुए देख करके, अर्थात उनके प्राणों के निकलने के समय जान करके मैं शोक रहित करता हूँ। वे ही मेरे प्रभु अर्थात इष्ट देव हैं, चराचर के स्वामी हैं, रघुबर हैं और सबको हृदय को जानने वाले हैं। अंतर्यामी रघुबर को हृदय में रह रहे हैं महाराज। कह रहे हैं कि काशी मर तो जंतु अवलोकी, और जासु नाम बलो करमु विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। मंगल भवनो अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान शिव बताते हैं जंतु यानी छोटे बड़े सभी जीव जिन्होंने जन्म लिया है, जितने भी शरीरधारी हैं, वो जंतु जन्यु शरीर न ही तमर कोश में लिखा हुआ है। मरान उनको विशोकी कर देता हूँ अर्थात गति दे देता हूँ। जास नाम बल शंकर काशी, देश सबह समगत अविनाशी। और महाराज कहते हैं इस संसार के अंदर आकर चारी जीव जग यहीं, और काशी मर तो परम पद लहीं। सांसत रहना महाराज, बारंबार जन्मना मरना, ये सांसत शोक इनसे रहित कर देते हैं, जन्म मरण छुटा देते हैं, उनको परम पद की प्राप्ति करा देना, ये महाराज विशोकी करना है। महाराज इस प्रकार से विशोकी का अर्थ विशोक लोकवासी है, यानी विशोक पद की प्राप्ति करा देना है, ये महाराज विशोकी करना है। अर्थात जो है लोक विशोक बनाए बसाए, यानी काशी में मरे हुए जो जीव हैं उनको किस प्रकार मुक्ति प्रदान होती है अथवा कौन लोक प्राप्त होता है, इसमें मतभेद। नरोत्तम महाराज रामोत्तर तापनी उपनिषद में केवल मुक्ति होने का वरदान है। स होवा श्री राम मुमूर्षो दक्षिणे कर्णे यस्यादपि वा स्वयं उपदेश्यम उपदेश्यसि महामंत्रम समुक्तो भविता शिव। अर्थात श्री राम जी ने कहा, हे शिव, यहाँ काशी में मरते हुए जीव प्राणियों को दाहिने काम में तुम स्वयं किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं हमारे मंत्र का उपदेश कर या करा दोगे तो यह प्राणी मुक्त हो जाए। विशेष काशी मुक्त हेतु उपदेशु, आगे चर्चा हमने आप सुना है। और जो है यहाँ पर महाराज सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, अर्थात जीवों को जिनके नाम का उपदेश मैं किया करता हूँ वही रघुबर मेरे प्रभु हैं, वही मेरे प्रभु हैं, यह कह करके जनायक जीवों का मुक्त करने का सामर्थ्य उन्होंने मुझको दिया है।
यह प्रभुत्व उन्हीं का है। भावेक उनका नाम मैं भी जपता रहता हूँ। तब नाम जपामी नमाम हरि, तब नाम जपामी नमामि हरि। अर्थात महामंत्र जो जपत में हेसु केवल दूसरों को उपदेश नहीं देता हूँ महाराज, हम स्वयं जप करते हैं। अर्थात सबके हृदय की जानते हैं, अंतर्यामी रूप से भगवान सबके हृदय में रहते हैं, सबको चैतन्य किए हुए। रघुबर सब और अंतर्यामी, यानी रघुबर हैं, इसी से सबके हृदय की बात जानते हैं। रघु शब्द का अर्थ है अंतर्यामी रघुबर का। और वह गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, को जिय के रघुबर बिन बूझा। महाराज राम के बिना कौन जी सकता है, रघुबर के बिना कौन जीव धारण कर सकता है। पार्वती जी के संदेह के निवारण भगवान शिव अनेक प्रकार के ऐश्वर्य निरूपण करके माधुर्य में महाराज उसका पर्यवसान करते हैं। ये महाराज रघुबर माधुर्य बोधक नाम है। राम ब्रह्म व्यापक जगजाना से लेकर के पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश नित्य प्रकट परावर पाद तक ऐश्वर्य कहा। अब ऐश्वर्य को उन्होंने महाराज रघुबर नाम से स्थापित किया और फिर विषय करण सुरजीव से का ये सब बताया। तीसरी बार जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जास कृपा अस भ्रम मिट जाई, ऐसा ऐश्वर्य कह करके गिरजा सोई कृपाल रघुराई माधुर्य में कहा। महाराज ये भी बताते हैं कि जो जे ही गावे गे बुद्ध गाय जरे मन ध्यान, पिछले दोहा में आपने सुना था, ये भी ऐश्वर्य। अब ऐसे महाराज भगवान के एकीकरण दिखाया। यहाँ जास नाम बल करो विशोकी, काशी मरद जन तो लोकी। यानी ऐसे संदर्भ कह करके उसी को महाराज सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी कहते हैं भगवान शिव। यानी जो है महाराज पार्वती जी, यहाँ तक पार्वती जी के प्रश्न ब्रह्म विषयक प्रश्नों का उत्तर दिया भगवान शिव ने। प्रश्न है, प्रभु जे मुन पर भारत बादी, कहे राम कहो ब्रह्म हमादि। सोई शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपत गुण गाना। तो हे प्रभु, राम सो अवध निपत सुत को। महाराज और तुम पुण्य राम राम दिन राती, साधर जपो हनंग राती। तो महाराज वो रघुबर जो है जिनका आप जप करते हैं, राम सो अवध निपत जोई, की अजगुन अलगत कोई। तो महाराज भगवान शिव कहते तात्पर्य कि जिसको वेद पुराण गाते हैं, जिसको हम जपते हैं, वही दशरथ सुत है। पार्वती जी को विश्वास है वेद पुराण शिव मुनि ये तीनों जिसके उपासक हैं वही ब्रह्म है। इन तीनों के सिद्धांत यहाँ एक हों, जिसे वे तीनों ब्रह्म प्रतिपादित करें, वही ब्रह्म है। यह पार्वती जी के मन में निश्चय किया था। तो महाराज विचार से शिव शक्ति जी ने तीनों का प्रमाण दिया, बता दिया। जिम ये गावें वेद बुध, जाहि धरई मुन ध्यान, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। ऐसा कह करके स्पष्ट कर दिया कोई मेरे राम मेरे प्रभु है। विवश होकर के भी जिसका नाम मनुष्य ले लेते हैं और आदरपूर्वक महाराज उच्चारण करते हैं, उनके अनेक जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। अगली तीसरी और चौथी चौपाई पर महाराज इसी को आप श्रवण करेंगे और फिर भगवान के नाम की महिमा का विशेष वर्णन करके अंतर्यामित्व भगवान का बताएंगे। ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेगा। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को